Assalamu alaikum viewers, this is Imran Khalil from AR Dynamics. I hope आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज हम राशिद साहब के साथ उनकी शॉप सादी रोड पे मौजूद हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो हम चाह रहे थे कि आपसे डिस्कस करें, और वो था जनरल टायर्स। और जनरल टायर्स के हवाले से हमने कुछ सवालात करने हैं राशिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। इमरान साहब आप किधर गायब हो जाते हैं थोड़े थोड़े अरसे के बाद? सर मैं बस थोड़ी सी मेरी कमिटमेंट थी तो अच्छा। लेकिन ये था कि 4-5 महीने ज़रा दूर था आपसे, तो अब ये है कि इंशाल्लाह अब दोबारा रिज्यूम करेंगे और अच्छी वीडियोस बनाएंगे। वेलकम बैक सर। तो अच्छा सर, एक जो कि जनरल टायर के हवाले से एक सवाल है, वो ये है कि लोग जब ये गाड़ियाँ लेते हैं, नई गाड़ियाँ, जिस तरह ये होंडा ले ली, सिटी ले ली, या होंडा सिविक ले ली, जी। या जिस तरह ये वैगनार ले ली, ऑल्टो ले ली, कल्टस ले ली, तो होता ये है कि उसमें जनरल टायर्स लगे हुए हैं। अब वो हम ये पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं जिस पे आपने एक डिटेल वो की थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है हम 2023 में हैं। इस हवाले से अभी आपसे ये पूछना है कि लोगों को एक अवेयरनेस के हवाले से सवाल ये था कि ये जनरल टायर, ये जो हार्ड वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आज आप प्रॉपरली हमें एक्सप्लेन करके दें। जी इमरान साहब, जैसा कि आपने बात की है कि इसके ऊपर हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अब 2023 आ गया है, वो 3-4 साल पुरानी बात हो गई है। देखिए, बात ये होती है कि एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर है ना, किसी भी ब्रांड का, डनलप है, ब्रिजस्टोन है, प्रेली है, मिशेलिन है, कॉन्टिनेंटल है, तो जो मुल्क भी जो टायर भी बना रहा होता है ना, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी रोड कंडीशंस के हिसाब से, अपनी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से वो वहाँ के लिए टायर जो है ना वो उसको डिज़ाइन करता है। सॉरी। अब आप मिशेलिन टायर को अगर आप ले लें ना, तो लोग जो है वो समझते हैं कि जी मिशेलिन जो है वो नंबर 1 टायर है और उसके मुकाबले का कोई टायर नहीं है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मिशेलिन जो है वो नंबर 1 टायर है, मगर वो नंबर 1 जो है वो यूरोप में है। आपने कभी गौर करेंगे कि पाकिस्तान में जितने भी यूरोपियन टायर्स इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब वो 35-40 हज़ार किलोमीटर यानी गाड़ी चल जाती है, तो उन टायर्स का जो ऊपर का एरिया होता है, जिसको हम ट्रेड एरिया कहते हैं, या जिसको आप लेमन की लैंग्वेज में गुड्डी कहते हैं आप जिसको, तो वो ऐसे आपको महसूस होती है कि जैसे वो भुरना शुरू हो गई है। उसकी रीज़न ये होती है कि मिशेलिन टायर जो है दैट इज़ मेंट फॉर द टेम्परेचर अप टू 16 डिग्री। उससे ऊपर जो है वो वहाँ का आपको पता है कि यूरोप में जो है ना सर्दी इतनी पड़ती है, तो वो उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और वो वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल है। पाकिस्तान में आपने इसको 40-45 जो सेंटीग्रेड के ऊपर आपने इसको यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर जब वो टायर मिशेलिन का या प्रेली का या कॉन्टिनेंटल का यूज़ होता है, तो उसके साथ फिर वो वाली चीज़ आनी शुरू हो जाती है कि वो टायर ऊपर से रफ़ हो जाता है, जैसे किसी ने रेती मार दी है उसके ऊपर। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ जनरल टायर एक वाहिद कंपनी है जो कि टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और इसकी हिस्ट्री भी जो है इट इज़ ओवर नाउ ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ये टायर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जनरल टायर जो है वो ज़ाहिर सी बात है हर कंपनी की कोशिश होती है कि वो टाइम के साथ साथ जो है उसके अंदर डेवलपमेंट्स करती है, R&D करती है, और वो जो आपकी लोकल नीड है आपकी रोड्स की जो है, जिस तरह की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसके मुताबिक उसको तैयार किया जाता है। अब जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों का ये है कि जी जनरल का टायर बहुत हार्ड होता है। अब ये हार्डनेस की वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। देखें, टायर ये जो जितने भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, ये सब ट्यूबलेस टायर्स होते हैं। इनके अंदर जब कोई नेल पेनिट्रेट करती है या कील जब अंदर घुसता है इसके, तो वो एकदम से टायर डिफ्लेट नहीं होता। आपको कोई तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद पता चलता है कि टायर के अंदर से हवा कम हो रही है। आप पंचर वाले के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं, वो उसको फिर हवा भर देता है, फिर आप उसको 4-5 दिन यूज़ करते हैं, फिर आप नोटिस करते हैं कि यार टायर में हवा फिर बैठ रही है, और फिर आप उसको जाकर पंचर लगवाते हैं।
अब इस पूरे अरसे के दरमियान ये होता है कि जहाँ से टायर के अंदर कील घुसा होता है ना, वहाँ से टायर जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, नमी अब्जॉर्ब करता है, और वो टायर के उस हिस्से को जाकर हिट करता है स्टील बेल्ट को, कि जिसको कि वो जंग आलूद कर देता है, रस्टी कर देता है। जब वो रस्टी हो जाती है तो वो डिफॉर्म हो जाती है। बाद में जब आप पंचर लगवा लेते हैं और वो गाड़ी जब किसी जंप में लगती है या किसी खड्डे में गिरती है जाकर, तो वो वहाँ से वो टायर थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। फिर नॉर्मली आपको जो है वो कंप्लेंट आनी शुरू हो जाती है कि टायर जो है वो वॉबलिंग यानी कर रहा है, जिसको लोग बबलिंग कहते हैं। लेकिन सर आम जुबान में इसको जो आप डिफ्लेट कह रहे हैं, इसको टेढ़ा होना भी कहते हैं। टेढ़ा होना भी कहते हैं, वहाँ से टेढ़ा डी शेप हो जाता है, ठीक है ना जी। अब वो उसका जो जब वो डी शेप हो जाता है तो उसका जो रूट कॉज है कि जो उसकी वो अंदर टेढ़ापन आ चुका है, उसका आपके पास कोई इलाज नहीं है। आपको फिर ये करना पड़ता है कि वही टायर जो पहले यानी कि 20-25 ग्राम वेट के साथ बैलेंस होता था, वो 100-150 ग्राम वेट लेकर फिर वो बैलेंस होता है, मगर वो कभी भी यानी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। अब जनरल टायर ने जो काम किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक टर्म कहलाती है कैप प्लाई। कैप प्लाई को लेमैन की लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि ये एक रबर कोटिंग है स्टील बेल्ट्स के ऊपर, जो कि उस नेल के थ्रू जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है और उस स्टील बेल्ट को जंग आलूद करती है, वो उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। अब जब उन्होंने उसकी प्रोटेक्शन डाली तो ऑब्वियसली फिर कंपनी ने ये भी देखना होता है कि आपकी गाड़ी ने किन रोड कंडीशन पर चलना है। आपके यानी कि पूरे मुल्क में जो है सब जगह मोटरवेज नहीं है, शहर के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं, कैट आइज इतनी बड़ी बड़ी कैट आइज है, उनके अंदर से नेल्स निकली होती हैं, वो उनकी कैप्स गायब हुई होती हैं, तो आपकी गाड़ी ने उन पर भी चलना है। फिर जब बारिश होती है तो जितना गंद बला होता है सारा नालों का वो सारा बाहर आ जाता है, तो डिफरेंट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टायर के साथ जो है ना वो कांटेक्ट में आते हैं। अब अगली बात ये है कि जब हम लोग जब टायर परचेज करते हैं तो हम ये कहते हैं यार कि टायर सॉफ्ट होना चाहिए। अब सॉफ्ट टायर जो होता है ना सर, उसमें ये होता है कि जो सॉफ्टनेस जो टायर की होती है वो हमेशा साइड वॉल के साथ होती है, क्योंकि शॉक का काम जो है वो साइड वॉल ने करना होता है। ऊपर का जो ट्रेड एरिया है अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट होगा ना, तो मुझे आप खुद बताएं कि वो इन रोड हैजर्ड्स को, कैट आइज को किस तरह बेयर करेगा। उसको तो बहाना चाहिए, कहीं उसके अंदर मामूली चीज़ भी अगर उसके साथ हिट करेगी ना, तो वो टायर को जो है वो एकदम से पंचर कर देगी या उसको डैमेज कर देगी। सर सवाल यहाँ पे अब ये बनता है कि जो आपने कैप प्लाई की बात की, तो क्या ये कैप प्लाई जो जितने भी इंपोर्टेड या स्मगल टायर्स आते हैं डिफरेंट कंपनीज के, ब्रिजस्टोन, पिरेली, मिचेलिन, जिस तरह आपने नाम लिया, तो उनमें फिर ये कैप प्लाई नहीं होती? जी, उसमें कैप प्लाई नहीं होता। और अगर आप उसको यानी गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो आपको ये अंदाजा होगा कि जितनी हाई स्पीड गाड़ी है ना आपकी, यानी कि जो 200-240 किलोमीटर की रफ्तार से जो भागती हैं, उसके अंदर कैप प्लाई इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो इन प्लाइज को जोड़ कर रखती है उनको, ठीक है, उनको सेपरेट नहीं होने देती। प्लस ये है कि वो उसको मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करती है। थर्डली ये है कि कैप प्लाई वाला टायर जो है उसके बर्स्ट करने के चांसेस जो है ना वो 100 में से 10 हैं, वेयर एज के बाकियों में जो है वो 50-50 चांसेस होते हैं। तो लिहाजा ये कंपनी जब कैप प्लाई यूज़ कर रही है तो इसमें उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। अगर वो कैप प्लाई का इस्तेमाल बंद कर देना तो ये जनरल का टायर जो है वो चाइनीज़ से भी बहुत सस्ता हो जाएगा। लेकिन उनको कंपनी का कंसर्न जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है एंड कस्टमर सेफ्टी, दैट इज़ द मेन थिंग। तो लिहाजा हम लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो क्योंकि जनरल टायर्स जो है वो सिर्फ अपने ऑथराइज्ड डीलर के साथ डील करती है। इसका टायर हर आदमी के पास मौजूद नहीं होता। हाँ, आपने किसी से परचेज कर लिया, दे दिया, वो एक अलग चीज़ है, मगर इस वजह से इसके लोग इसको डिस्करेज करते हैं कि यार हम कोई सा भी XYZ टायर अगर हम अपने कस्टमर को देंगे ना तो उसकी प्राइस जो है वो आपको कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है वो लिंग लॉन्ग पड़ा हुआ है, आपके पास लॉन्ग पड़ा हुआ है, किसी के पास मैक्सिस पड़ा हुआ है, किसी के पास कोई और ब्रांड पड़ा हुआ है। हाँ। तो वो मकसद अल्फ़ाबेटिकली अगर आप नाम लेंगे ना चाइनीज़ ब्रांड्स के, तो आपको हर अल्फ़ाबेट का एक टायर मार्केट में मौजूद होगा। ठीक है ना सर। अगली बात फिर ये है कि जनरल टायर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, मैं पहले भी आपको ये चीज़ कह चुका हूँ कि ये टायर जो है ये राउंड द ईयर अवेलेबल है। आपको सिंगल टायर चाहिए, आपको 2 चाहिए, आपको 3 चाहिए, आपको 4 चाहिए, आपको 5 चाहिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ब्रिजस्टोन, डनलप, योकोहामा, प्रेली, कॉन्टिनेंटल, जितने भी ये ब्रांड्स हैं, ये इनकी लाइफ यानी कि जो मार्केट में अवेलेबिलिटी के लिहाज से जो है वो मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स है, नॉट मोर देन दैट। मैं ये बल्कि ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 1.5-2 सालों के बाद वो ब्रांड जो है, जो भी आपने पैटर्न लिया है वो पैटर्न आना बंद हो जाता है। साइज़ तो अवेलेबल होता है लेकिन वो पैटर्न नहीं मिलता आपको। अब आपकी गाड़ी जो है वो चलती बहुत कम है, आपने साल में बाज़ गाड़ियाँ जो हैं वो 20,000 भी नहीं चलती। अब आपका ब्रांड न्यू टायर है और 1.5 साल के बाद खुदा ना खास्ता एक टायर के साथ मिसहैप हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? 3 टायर आपके ब्रांड न्यू हैं, एक टायर के लिए आप ना पिंडी, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, आपको नहीं मिलेगा। फिर वो जो टायर आपने ऑलरेडी लगाए हुए हैं वो अगर आपने 60,000 के लिए हुए हैं तो वो आपको दुकानदार 10,000 भी नहीं देता उनका, इट्स अ टोटल लॉस फॉर यू। फिर अगली बात फिर यही आ जाती है कि इन टायर्स की 3 ईयर्स वारंटी है। डिफेक्ट वारंटी जो देखना, एक तो होता है डिफेक्ट और एक होता है डैमेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफेक्ट्स जो आपने पहले भी वीडियो में बताया, डिफेक्ट्स कंपनी एंटरटेन करती है, जिसमें डिफेक्ट्स में ये चीज़ आ जाती है कि टायर बाज़ दफ़ा कहीं से स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, सेपरेशन कहते हैं उसको हम। वो अगर टायर के अंदर आती है तो कंपनी आपको क्लेम देती है। ब्रांड न्यू टायर के अंदर कोई पूरा क्रैक्स आ जाए ट्रेड एरिया के ऊपर या साइड वॉल के ऊपर, कंपनी आपको क्लेम देती है। ब्रांड न्यू टायर आपने डाला और हफ्ते के बाद वो रिम से बाहर निकल आया, बीड एरिया हम उसको कहते हैं, उसका क्लेम देती है। तो और फिर मेरे पास जितनी गाड़ियाँ भी आती हैं, आप बिलीव करेंगे कि वो कहते हैं जी हम ये 70,000, 60,000, 70,000 चला चुके हैं इसको, और उस वक्त भी वो टायर जो हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट 25% लाइफ बकाया होती है। अभी सर मेरी गाड़ी में लगे हुए जनरल के टायर और मैंने कोई 60,000 चला ली है गाड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही जनरल के टायर अभी भी उसी की उसी तरह। तो देखें, बात ये होती है कि टायर एक जो है ना इन्वेस्टमेंट होती है। आप कोई मार्केट से कोई च्युइंग गम नहीं खरीद रहे हैं या टूथपेस्ट नहीं खरीद रहे हैं कि आप घर आए, आपको टेस्ट पसंद नहीं आया, आपने उठाकर फेंक दी। ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, यानी कि सेविंग्स, हैवी सेविंग्स में से आप एक अपना बजट निकालते हैं और फिर आप टायर डालते हैं। फिर अगली बात मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जनरल का टायर अगर 4 टायर अगर 40,000 के हैं और उसके मुकाबले में आपको इम्पोर्टेड टायर 60,000 के मिल रहे हैं, तो जब कील ने घुसना है ना टायर के अंदर, तो उसने ये नहीं देखना कि ये जनरल है या ये कॉन्टिनेंटल है या ये प्रेली है या ब्रिजस्टोन है या डनलप है, उसने अपना काम वही करना है। टायर जब आप कम हवा पर चलाएंगे, अंडर इन्फ्लेशन चलाएंगे, तो उसका रिजल्ट भी वही निकलेगा जनरल के साथ जो कि इम्पोर्टेड के साथ निकलेगा। फिर अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी आप सो कॉल्ड इम्पोर्टेड टायर्स ले रहे होते हैं मार्केट से, डनलप या ब्रिजस्टोन, दे आर ऑल स्मगल टायर्स। नोबडी टेल्स यू कि यार ये टायर जो है ये यानी बैक डोर से आया हुआ है। तो आप एक वो टायर के ऊपर यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि जिसकी की आपको हिस्ट्री का नहीं पता। जनरल का टायर आप जो भी खरीदते हैं वो आपको मैक्सिमम 4 से 5 माह पुराना टायर मिलता है मार्केट में। डनलप, ब्रिजस्टोन जो के साइजेस आप लेते हैं, बाज़ ऑड साइजेस होते हैं, वो पड़े पड़े रहते हैं, 2-2 साल पड़े रहते हैं, 4-4 साल पड़े रहते हैं। लोग क्या करते हैं, फिर उनकी डेट्स को चेंज करते हैं, उसको टेम्परिंग कहते हैं। मेरे पास टायर 2016 का पड़ा हुआ है, आप मेरे पास परचेज करने के लिए आए हैं, मैंने उसको टेम्पर कर उसको 2022 कर दिया, प्राइस भी कम दे दी, सब कुछ दे दिया। और फिर झूठ की इंतहा ये है कि लोग उन टायरों की भी वारंटीज दे देते हैं आपको, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इनके डीलर ही नहीं है पाकिस्तान, कोई हाई सेटअप भी नहीं है ना, सेटअप ही नहीं है। अपने 4 पैसों के लिए आप एक तो कस्टमर की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, उसको सब स्टैंडर्ड चीज़ देकर, पैसे भी आप उससे पूरे ले रहे हैं, और फिर आप उसको ये भी नहीं बता रहे हैं कि जी ये पैटर्न जो है ना ये आपके लिए नेक्स्ट टाइम शायद अवेलेबल ना हो। सो दीज आर ऑल द इश्यूज़ कि जो हमारा कस्टमर जो है वो उसको नहीं समझ रहा होता। वो कहते नहीं, आप डनलप का उसने नाम सुन लिया कि बस डनलप ही डालना है। डनलप का टायर बुरा नहीं है, ब्रिजस्टोन का टायर बुरा नहीं है, प्रेली का टायर बुरा नहीं है, कॉन्टिनेंटल का टायर बुरा नहीं है, दे आर ऑल ब्रांड्स और इनकी एक रेप्यूट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे इस पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हम लोग जो हैं वो कस्टमर को सही चीज़ देते ही नहीं है, या अगर उसको दे भी रहे हैं तो उसको बताते नहीं हैं। तो टायर की देखें ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेल्फ लाइफ जो है दैट इज़ 5 ईयर्स और उसकी रनिंग लाइफ जो है दैट इज़ 8 to 9 ईयर्स। अब इसमें भी लोगों के बड़े सवाल जवाब होते हैं कि नहीं जी ये तो 2021 का है, अब तो 2023 आ गया। और मेरे भाई, आपको जेन्युइन टायर अगर मैं आपको दे रहा हूँ जो कि जिसकी शेल्फ लाइफ जो है वो वेल मेंटेन्ड है, तो यू हैव गॉट नो रिस्क एट ऑल।
इंस्टेड ऑफ दिस के आप जो है वो 2022 या 23 के चक्कर में जाकर एक टेम्पर टायर ले लेते हैं। अब ये बात यानी कि नहीं लोग समझते हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें हेल्पलेस हूँ। हाँ, क्योंकि सर इसमें एक और भी है कि एक ट्रेंड ये भी देखा गया है कि लोग अक्सर वो टायर्स के वो होते हैं कि जी रेफरेंस ढूंढते हैं, अच्छा यार वो टायर की शॉप वाला है, यार मेरा दोस्त है, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे भी लोग बड़ा मार खा जाते हैं। देखिए मैं ये देखें, एक चीज़ ये होता है कि जब तक आप खुद ऑनेस्ट नहीं है ना, आप किसी चीज़ के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं। चाहे आपका भाई भी आ जाएगा ना, उसको भी आप टका देंगे। असल चीज़ ये है कि हमारा सेलिंग का जो पैटर्न है, वी ट्रीट एवरीवन एज अ वीआईपी कस्टमर। हम उसके साथ यानी कि गलत बयानी नहीं करते हैं, उसको गलत रेट नहीं देते हैं, उसको गलत चीज़ नहीं देते हैं। हम उसको पूरा समझाते हैं, जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं। मैंने अभी 2020 के भी टायर बेचे हैं, 2019 के भी टायर बेचे हैं, विद दिस एश्योरेंस के यार आप इसको चलाएं, आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन वो वारंटी मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि उनकी वारंटी होती नहीं है। लेकिन ये टायर चल रहे हैं ना मार्केट में, डनलप भी चल रहा है, ब्रिस्टन भी चल रहा है, इनको कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए लोग बार बार डिमांड भी करते हैं। बट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर, दिस इज द पॉइंट। अच्छा सर, एक हमने तो चले जनरल की अभी बड़ी डिटेल में भी बात हो गई है। अच्छा सर, पिछली वीडियोस में आप एक टर्म यूज करते थे, ओईएम टायर्स, ओरिजिनल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग टायर्स। ये वो टायर्स होते थे जो कंपनी जो गाड़ियां बनाती है उसके साथ लग के आते हैं जी। जैसे सर ये होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये अपने जो टायरों के साथ लग के आते हैं उनको हम ओईएम कहते हैं, जो आप पहले हमें बता चुके हैं। अच्छा सर, एक चीज़ की समझ नहीं आई कि लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जी जनरल का टायर, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि जी हार्ड है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव एक लोगों का एक परसेप्शन है जनरल टायर के बारे में। लेकिन सर होंडा इतनी बड़ी कंपनी है, तो सर वो अपनी 90 लाख की जो नई होंडा सिविक है उसमें उन्होंने 215, 55, 16 का बीजी लेक्सो प्लस लगाया हुआ है जनरल का टायर। तो क्या वो पागल है? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया और आपने जवाब भी दे दिया इसका। एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि मैं क्योंकि होंडा का खुद यानी यूज़र हूँ, मेरे पास अपने पास इस वक्त होंडा सिविक है फुल ऑप्शन वाली, और उसमें यही साइज़ लगा हुआ है। जो भी मैन्युफैक्चरर होता है ना जी, गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर जो है, टोयोटा का है, होंडा का है, सुजुकी का है, इनकी अपनी एक SOPs होती हैं। अब 2026 में जिस गाड़ी ने लॉन्च होना है ना, चाहे वो होंडा है, चाहे वो टोयोटा है, चाहे वो सुजुकी है, तो वो हमें पहले इन्फॉर्म करती है। हमसे मुराद है जनरल टायर को पहले इन्फॉर्म करती है कि जी ये गाड़ी हम लॉन्च कर रहे हैं और इसका ये गाड़ी की हाइट है, गाड़ी की विड्थ है, गाड़ी का वेट है, तो इसका आप हमें सजेस्ट करें कि कौन सा साइज़ जो है वो इसके अंदर रिकमेंडेड होगा। हम उनको बताते हैं जी कि इस गाड़ी के लिए ये साइज़ जो है ना वो हाईली रिकमेंडेड है। वो कहते हैं जी ठीक है, आप इसके ऊपर अपना काम शुरू कर दें। फिर आप टायर का साइज़ जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये कोई फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है कि आपने उनको जो है वो छीला और तेल में डाला और फिर आधे घंटे के बाद निकाला और वो आपके लिए रेडी हैं। इट्स अ वेरी टेक्निकल ये प्रोसेस, एंड प्लस इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, एंड प्लस इट इज़ अ वेरी हाईली वैल्यूड प्रोसेस। इसके अंदर उसकी डिज़ाइनिंग होती है, उसके मोड्स बनते हैं, उसके फिर जब ये टायर तैयार होता है तो फिर होंडा की टीम एक आती है, आपकी फैक्ट्री विज़िट करती है और वो वहाँ से एट रैंडम जो है वो टायर उठा कर ले जाते हैं आपसे। क्योंकि हमारी कुछ थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली मेंटालिटी पाकिस्तानियों की ये होती है कि शुरू में जो चीज़ है वो बड़ी अच्छी बना कर दें और बाद में फिर उसका बेड़ा गर्क कर दें। लेकिन कंसिस्टेंसी देखने के लिए होंडा या टोयोटा की उनकी जापानीज़ की टीम्स आती हैं, वो यहाँ से टायर जो हैं वो अगर 200 टायर आपने तैयार किया हुआ है तो वो उसमें से वो 20 टायर उठा कर ले जाएंगे आपसे। फिर वो ये टायर जो हैं जापान में, थाईलैंड में और जहाँ भी इनके ट्रैक्स बने होते हैं टेस्टिंग के, ये वहाँ ले जाते हैं। अब वहाँ ले जाकर ये इन टायरों को जो है वो compete करते हैं ब्रिस्टोन से, डनलप से, तमाम जो लीडिंग ब्रांड्स आपके हैं उनके साथ इसका वो डिफरेंट टेस्ट एंड ट्रायल्स करते हैं। जब वो उससे सेटिस्फाइड होते हैं तो वो दोबारा फिर रीविजिट करते हैं। अगली दफ़ा आते हैं तो फिर वो 15-20 टायर उठा कर ले जाते हैं, उनको फिर टेस्ट एंड ट्रायल्स पर लगाते हैं और वो ये पूरा एक थॉरो एक पूरा इनका एक प्रोसीजर होता है। और उसके बाद फिर वो ये कहते हैं
कि जनाब ये ठीक है, ये आपका टायर हमने हर लिहाज से चेक कर लिया है, आप इसकी अब रेगुलर प्रोडक्शन शुरू कर दें। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि जनरल टायर का कोई टोयोटा के साथ या होंडा के साथ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई मुकमका है जिसकी बेसिस के ऊपर हमने उनको ज़बरदस्ती टायर दे दिया, ऐसा नहीं है। एवरी कार मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने जनरल का टायर यूज़ करना है। ये मैन्युफैक्चरर खुद इसको हाईली रिकमेंड करता है। और फिर आपको पता है कि टायर इज़ फ्रॉम वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग पार्ट ऑफ योर व्हीकल। आपकी ज़िंदगी का दारो मदार इसके ऊपर होता है। तो जैपनीज़ जो हैं वो इस चीज़ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि अगर आपने उनको सब स्टैंडर्ड टायर दी है। अब वो टायर जब आपकी गाड़ी के साथ लग कर आ जाता है और वो OE स्टैंडर्ड का होता है, ओरिजिनली इक्विप्ड स्टैंडर्ड का होता है, तो उस टायर को आप जब फौरी तौर पर उतार देते हैं ना, तो यू आर द बिगेस्ट लूज़र। क्योंकि वो जो 4 टायर आपने 70-80 हज़ार के लिए होते हैं, वही टायर आपसे ये 50 हज़ार के भी नहीं लेते। उसके मुकाबले में फिर जो टायर आप परचेज़ करते हैं वो नॉर्मल प्राइस से भी ज़्यादा आपको चार्ज करते हैं। तो बात तो फिर वहीं के वहीं आ जाती है। तो ये थॉरो टेस्ट एंड ट्रायल्स के बाद, ये 2 इयर्स 3 इयर्स के प्रोसेस के बाद फिर ये चीज़ कंक्लूड की जाती है यार कि ये ब्रांड जो है ना, दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। इसका सर ये मतलब है कि जो टायर गाड़ी के साथ लग के आते हैं बाय द मैन्युफैक्चरर, उसकी क्वालिटी और मार्केट में जो टायर पड़ा था उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फर्क नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता। देखें, एक्चुअली बात ये होती है कि जो OEMs को जो टायर दिया जाता है ना, तो वो जनरल टायर की फैक्ट्री का भी आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी मशीन है जिसमें उन्होंने डिफरेंट ग्रेडिंग्स दे दी हुई हैं। अब उसमें जो हाईएस्ट ग्रेडेड टायर जो होता है ना, वो OEMs को जाता है। ठीक है। उस लेवल को जो टच नहीं कर रहा था वो रिप्लेसमेंट मार्केट में आता है, RM कहते हैं उसको, कि जब आप टायर चेंज करवाते हैं तो उसके अंदर कोई इतना आप ये नहीं कह सकते कि जनाब वो जो OEM वाला टायर है उसने 1 लाख किलोमीटर चलना है और जो मार्केट में टायर आपको मिल रहा है उसने 50 हज़ार चलना है। इट्स नॉट लाइक दैट। वारंटी इज़ द सेम। उसकी भी 3 इयर्स की वारंटी है, इसकी भी 3 इयर्स की वारंटी है, लेकिन वो टायर जो है वो ज़्यादा यानी कि रिफाइंड होता है। वो आप ये कह सकते हैं। क्योंकि अभी आपने इसी तरह जिक्र किया ना, क्योंकि वो रिफाइंड इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह वो जापानीज आते हैं वो रैंडम टायर उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वो क्वालिटी वही मेंटेन रखनी है। और फिर इवन कि मैं आपको बता दूं कि जब होंडा को या टोयोटा को जब हम टायर सप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पर लोकल जो उनकी जो टीम होती है वो भी उसको यानी कि री इन्वेस्टिगेट करती है और वो एक एक टायर को देखती है। क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है कि इतनी आप इन्वेस्टमेंट की गाड़ी ले रहे होते हैं, 70-80 लाख की गाड़ी आपने ली है, तो फिर उसके ऊपर अगर आप उनको कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ देंगे तो वो तो कंपनी बंद हो जाएगी आपकी। वो तो कहेंगे यार कि आप इतनी सब स्टैंडर्ड चीज़ हमें दे रहे हैं। तो ये सिर्फ जो लोगों ने, जो हमारे जो दुकानदार हैं ना, इन्होंने एक इतनी ये ह्यू एंड क्राई क्रिएट की होती है कि जी बस ये तो टायर आपने डाला तो बस ये तो बड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे पास यार अपने पास, मैंने आपको बता रहा हूँ, होंडा सिविक है, मैं अभी उसके अंदर ये 215-55-16 का टायर डला हुआ है, 60,000 किलोमीटर मैं उसको चला चुका हूँ, 5 साल हो गया मुझे उसको यूज़ करते हुए। मुझे तो आजकल कोई इशू नहीं आया यार। सर एक सवाल है यहाँ पे, एक और एज एन परसेप्शन ये है जनरल टायर की कि अगर आप उसको अगला जो आपके जो फ्रंट व्हील होता है, जो 2 होते हैं, उसमें जब वो जनरल टायर क्या करता है, आपकी सस्पेंशन को थोड़ा वीक करता है। क्या ये सही है ये बात? नथिंग। देखें, एक चीज़ ये अच्छी बात आपने कर दी है कि देखें, आप टोयोटा या होंडा पाकिस्तान असेंबल्ड जो आप लेते हैं ना, तो उसके शॉक्स जो हैं वो कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द जैपनीज़। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि होंडा या टोयोटा दे आर नॉट केपेबल कि वो उस लेवल के शॉक्स भी आपको दे सकते हैं। वो इंटेंशनली उनको हार्ड रखते हैं बिकॉज ऑफ योर रोड कंडीशंस, ताकि आपकी नई गाड़ी है वो कम से कम 5-6 साल जो है ना उन शॉक्स के साथ सर्वाइव कर जाए। ठीक है ना? इट्स अ वेरी क्लियर यानी एग्जांपल कि वो इंटेंशनली उसको हार्ड रखते हैं। इसी तरह जनरल टायर जो है वो अगर चाहे तो वो आपको बहुत सॉफ्ट टायर बनाकर दे सकता है, मगर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि बहुत रैपिड कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं और कंप्लेंट हमेशा उसी चीज़ की आती है कि जिसकी वारंटी होती है। मैं आपको आज 4 टायर दे रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ जिसकी वारंटी नहीं है। वो टायर आपका जब भी ख़राब होगा आपको पता है यार कि इसकी वारंटी तो है कोई नहीं, आप उसको फेंक फूंक कर जो भी आपका यानी कि रिएक्शन होता है कि आप दोबारा वो ब्रांड लेते हैं या नहीं लेते, मगर आप रिपोर्ट किसी को नहीं करते। जनरल टायर क्योंकि आपको क्लेम दे रही है तो ज़्यादा वो हाईलाइट हो जाता है। ये एक रीज़न है। आज जनरल टायर क्लेम ख़त्म कर दे
तो जनरल टायर में कोई कंप्लेंट नहीं होगी, क्योंकि कोई आएगा नहीं आपको बताने के लिए। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। जनरल टायर के बारे में आज आपने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, जो कि पिछली वीडियोस में जाहिर सी बात है नहीं थी, लेकिन ये कि आज आपने काफ़ी खुल के जनरल टायर्स के बारे में आज हमें इन्फॉर्म किया है, और उम्मीद है कि काफ़ी लोगों का इससे जो उनकी परसेप्शन थी वो किसी हद तक दूर होगी, और इससे वो फ़ायदा भी उठा सकेंगे। और वो लोग जो नई गाड़ियाँ लेते हैं जनरल टायर जिसमें डले होते हैं OEMs, तो वो उम्मीद है कि वो अब चेंज नहीं करेंगे।